जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 13 मार्च 2026 शुक्रवार है और आज मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपके भीतर शांति और विश्वास उतारने के लिए है। शुक्रवार कई लोगों के लिए बहुत भारी होता है। पूरा सप्ताह गुजर चुका होता है, शरीर थक जाता है, मन दब जाता है और कई बार भीतर से आवाज आती है, मैं कब तक ऐसे ही झेलूं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपको ये याद दिलाने आए हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, मैं आपको संभालने वाला हूं। इसलिए कृपया इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज के अंत में हम एक बहुत गहरी और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करेंगे और फिर कमेंट्स में आई हुई प्रेयर रिक्वेस्ट्स के लिए नाम लेकर प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है आपकी ही प्रेयर रिक्वेस्ट आज अंत में उठाई जाए। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं तो कृपया उसे पूरा और साफ लिखिए, क्योंकि कई कमेंट्स में नाम नहीं होता, कई में शहर सिटी नहीं होता और कई में प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं लिखी होती। ऐसे में सही तरीके से नाम लेकर प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कमेंट में इस फॉर्मेट में लिखें, नाम प्लस सिटी स्लैश जिला प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट। उदाहरण, राहुल, जयपुर, नौकरी और घर की शांति के लिए प्रार्थना, ताकि हम आपके लिए सही तरीके से आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश आपके जीवन पर लागू हो तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को शेयर भी कर दीजिए, ताकि कोई और थका हुआ दिल भी आज प्रभु की शांति पा सके। अब आइए, सबसे पहले हम सभी दर्शकों के लिए एक गहरी और दिल को छू लेने वाली प्रार्थना करें। जहां भी आप हैं, बस एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए। आराम से बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने दिल में बहुत नम्रता से कहिए, यीशु, आज मैं आपके सामने हूं। मैं जैसा हूं वैसा ही आया हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस शुक्रवार 13 मार्च 2026 के दिन हम हर एक देखने वाले को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, किसी घर में परिवार के साथ हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में दर्द है। प्रभु, आप सबको देख रहे हैं, आप सबको जानते हैं। इसलिए प्रभु, अपने अनुग्रह की छाया अभी उनके ऊपर फैला दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन के भीतर जो शोर चल रहा है उसे शांत कर दीजिए। प्रभु, जिनकी सांसें घबराहट में तेज हो जाती हैं, आप उनकी सांसों को स्थिर कर दीजिए। जिनके विचार रात दिन दौड़ते रहते हैं, आप उनके विचारों पर अपनी शांति का पहरा बैठा दीजिए। जिनकी आंखें कई रातों से नम हैं, आप उनके आंसू पोंछ दीजिए। जिनका मन टूट चुका है, आप उन्हें अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। जिनकी आत्मा थक चुकी है, आप उन्हें नया बल दीजिए। और जिनके भीतर डर बैठा है, भविष्य का डर, बीमारी का डर, पैसों का डर, रिश्तों का डर, प्रभु, अपने प्रेम से उस डर को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रेम डर को निकाल देता है। प्रभु, आज हर देखने वाले के घर में शांति स्थापित हो। जहां तनाव है, वहां विश्राम उतर आए। जहां कलह है, वहां मेल मिलाप हो। जहां गलतफहमी है, वहां समझ आए। और जहां प्रेम कम हो गया है, वहां आपका प्रेम भरपूर हो जाए। प्रभु, इस संदेश के दौरान किसी का ध्यान इधर उधर न भटके, कोई बीच में उठकर न जाए, कोई मन से कमजोर न पड़े, बल्कि पवित्र आत्मा उन्हें अंत तक जोड़े रखें, ताकि वे आपकी उपस्थिति को गहराई से अनुभव कर सकें और वीडियो के अंत तक पहुंचकर ये कह सकें कि आज प्रभु ने मेरे भीतर शांति रख दी। और प्रभु, आज हम दुनिया में चल रही पीड़ा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां युद्ध और हिंसा के कारण परिवार टूट रहे हैं, लोग डर में जी रहे हैं, बच्चे असुरक्षित हैं। प्रभु, हम विशेष रूप से उन स्थानों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां संघर्ष चल रहा है, जिनमें ईरान और आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। प्रभु, आप वहां दया करें, निर्दोष लोगों की रक्षा करें, घायलों को चंगाई दें, शोक में डूबे लोगों को सांत्वना दें और नेताओं व निर्णय लेने वालों को बुद्धि दें कि शांति का मार्ग खुले। प्रभु, नफरत की आग को बुझाइए, भय को हटाइए और अपने शांति के राज को स्थापित कीजिए। प्रभु, आज जो भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके ऊपर आपका विशेष स्पर्श हो। उनके मन में नई आशा, उनके दिल में नया साहस और उनकी आत्मा में नया भरोसा आए। और प्रभु, जब वे इस वीडियो के अंत तक पहुंचें तो वे खाली न रहें। वे आपकी शांति, आपके अनुग्रह और आपकी उपस्थिति की गवाही लेकर जाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आइए, अब हम बाइबल संदेश की ओर चलते हैं। आज का बाइबल संदेश मैं एक बहुत मजबूत वचन से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रभु आपसे सिर्फ बात नहीं करना चाहते। आज प्रभु आपके मन का बोझ उतारना चाहते हैं।
मत्ती 11 पद 28 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, ये सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये यीशु का जीवित निमंत्रण है। और ये निमंत्रण खास तौर पर शुक्रवार के दिन बहुत गहरा हो जाता है, क्योंकि शुक्रवार तक आते आते बहुत लोग अंदर से थक जाते हैं। काम का दबाव, जिम्मेदारियां, घर की चिंताएं और मन की दौड़। कई लोग पूरे सप्ताह चलते तो रहते हैं, लेकिन भीतर से गिर चुके होते हैं। वे हंसते तो हैं, पर भीतर रोते हैं। वे बात करते तो हैं, पर अंदर डरते हैं। वे जिम्मेदारी निभाते तो हैं, पर मन का बोझ उन्हें दबा देता है। इसलिए यीशु आज कह रहे हैं, मेरे पास आओ। ध्यान दीजिए, यीशु ये नहीं कहते कि पहले सब ठीक कर लो फिर आना। यीशु ये नहीं कहते कि पहले खुद को मजबूत बनाओ फिर आना। यीशु कहते हैं, जब आप बोझ से दबे हों तभी मेरे पास आओ, क्योंकि यीशु का घर पवित्र लोगों का क्लब नहीं, यीशु का घर टूटे लोगों का इलाज है। यीशु का पास जाना मतलब ये नहीं कि समस्या खत्म हो गई। यीशु का पास जाना मतलब ये है कि अब आप अकेले नहीं लड़ेंगे। अब बोझ आपके कंधे पर नहीं रहेगा। अब चिंता आपके मन को नहीं खाएगी, क्योंकि यीशु ने वादा किया है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मेरे प्रिय, ये विश्राम केवल नींद नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं सो लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत बार रात की नींद भी चिंता के कारण टूट जाती है। शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन दौड़ता रहता है। आंखें बंद होती हैं, पर विचार खुले रहते हैं। इसलिए यीशु जो विश्राम देता है, वो मन का विश्राम है। विचारों की भागदौड़ रुकती है। आत्मा का विश्राम है, भीतर का खालीपन भरता है। और हृदय का विश्राम है, डर की जगह भरोसा बैठता है। यही कारण है कि ये शुक्रवार का निमंत्रण है। आज बोझ उठाने का दिन नहीं, आज बोझ छोड़ने का दिन है। आज अपने आप को साबित करने का दिन नहीं, आज प्रभु पर भरोसा करने का दिन है। आज चिंता को पकड़े रहने का दिन नहीं, आज चिंता को प्रार्थना में बदलने का दिन है। अब दूसरा वचन सुनिए, जो शुक्रवार की थकान में आपके भीतर साहस खड़ा करेगा। यशाया 41 पद 10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का हस्ताक्षर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब परमेश्वर साथ होता है, तो डर का अधिकार खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि डर आने की कोशिश नहीं करेगा। परमेश्वर ये कह रहा है कि डर आए भी, तो डर आपको नियंत्रित नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं होगी। परमेश्वर ये कह रहा है कि समस्या के बीच मैं तुम्हें संभालूंगा। और ये संभालना बहुत शक्तिशाली शब्द है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अर्थात ये एक ऐसा हाथ है जो गिरते हुए को उठा लेता है, टूटते हुए को जोड़ देता है और कमजोर होते हुए को ताकत दे देता है। इसलिए आपकी परेशानी चाहे जितनी बड़ी हो, प्रभु का हाथ उससे बड़ा है। आपकी परिस्थितियां चाहे जितनी भारी हो, प्रभु का अनुग्रह उससे भारी है। और आपका डर चाहे जितना गहरा हो, प्रभु का प्रेम उससे भी गहरा है। अब प्रभु आज आपको ये भी सिखा रहे हैं कि आपकी असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। ये बात बहुत ध्यान से समझिए। कई लोग सोचते हैं कि मेरी लड़ाई पैसे की है, मेरी लड़ाई नौकरी की है, मेरी लड़ाई बीमारी की है, मेरी लड़ाई रिश्तों की है। लेकिन इन सब से पहले एक लड़ाई चलती है, मन की लड़ाई। क्योंकि जब मन डर से भर जाता है, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। जब मन चिंता से भर जाता है, तो समाधान भी दिखाई नहीं देता। जब मन निराशा से भर जाता है, तो अवसर भी अंधकार लगता है। इसलिए शत्रु सबसे पहले आपके हालात पर नहीं, आपके विचारों पर हमला करता है। वो आपकी परिस्थितियों से पहले आपकी सोच को तोड़ता है। वो आपके अंदर ये आवाज डालता है कि कुछ नहीं होगा, तुम हार जाओगे, तुम अकेले हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए आज आपका सबसे बड़ा कदम यह है कि आप अपने मन को प्रभु के वचन से भरें, ताकि डर बाहर निकले और विश्वास भीतर आए। इसीलिए बाइबल आपको एक बहुत व्यावहारिक रास्ता देती है। फिलिपियों 4 पद 6 और 7 कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना करो, विनती करो, धन्यवाद के साथ अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखो। और फिर परमेश्वर की शांति आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। ध्यान दीजिए, प्रभु की शांति केवल अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं है, ये रक्षा करती है। ये आपके विचारों पर पहरा देती है, ये आपके मन को टूटने से बचाती है, ये रात की चिंता को शांत करती है, ये दिन के दबाव में भी आपको स्थिर रखती है। इसलिए प्रभु आज आपके विचारों की रक्षा करना चाहता है, ताकि शुक्रवार की थकान आपको तोड़ न दे। प्रभु आज आपके मन में शांति बैठाना चाहता है, ताकि आप सप्ताह के अंत में टूटकर नहीं, बल्कि शांति में विश्राम करके जाएं। तो आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर बोझ है तो यीशु के पास आइए। अगर डर है तो यशाया 41 पद 10 को पकड़िए। अगर चिंता है तो फिलिपियों 4 पद 6 और 7 के अनुसार उसे प्रार्थना में बदल दीजिए।
और याद रखिए, ये दिन बोझ उठाने के लिए नहीं, ये दिन बोझ छोड़ने के लिए है। ये दिन डर में जीने के लिए नहीं, ये दिन विश्वास में स्थिर होने के लिए है। और आगे हम इसी वचन के आधार पर एक बहुत गहरी प्रार्थना में चलेंगे, जहां पवित्र आत्मा आपके मन की जड़ों तक उतरकर आपको शांति, साहस और नया बल देगा। अब आइए हम एक बहुत गहरी और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में प्रवेश करें। ऐसी प्रार्थना जो केवल शब्द न रहे, बल्कि आपके मन की जड़ों तक उतर जाए। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर, आपके घर पर और आपकी परिस्थितियों पर सच में लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि ये आपके विश्वास की मुहर बन जाए। और जहां भी आप हैं, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाइए, अपनी सांसों को धीमा करिए और अपने दिल में यीशु का नाम लेते रहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी इसी समय आपके ऊपर काम करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, आज इस शुक्रवार 13 मार्च 2026 को हम अपने आप को पूरी तरह तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपना मन रखते हैं, अपना घर रखते हैं, अपने रिश्ते रखते हैं, अपना काम रखते हैं और अपना पूरा भविष्य तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हम अपने घर के ऊपर तेरे नाम की मुहर लगाते हैं। हम अपने कमरे के वातावरण पर, अपने दरवाज़ों पर, अपनी रोटी पर, अपने बच्चों के माथे पर और अपनी रातों पर तेरे नाम का अधिकार घोषित करते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा, अभी हमारे बीच में आ, हमारे ऊपर उतर, हमारे भीतर बह और हमारे मन में जो भारीपन जमा हो गया है, उसे उठा ले। प्रभु, जो बोझ हम किसी को नहीं बताते, जो बोझ हम मुस्कान के पीछे छुपाते हैं, जो बोझ हमें रात में जगाता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसे अभी तोड़ दे। प्रभु, हमारे विचारों के भीतर जो डर छुपा है, भविष्य का डर, बीमारी का डर, आर्थिक डर, रिश्तों का डर, आज तेरे नाम में वो डर बाहर निकले और उसके स्थान पर विश्वास का प्रकाश भीतर उतरे। प्रभु, हमारे दिल के भीतर अपनी शांति को स्थापित कर, ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं, तेरी उपस्थिति से आती है। ऐसी शांति जो मन को स्थिर रखे, विचारों की रक्षा करे और आत्मा को विश्राम दे। प्रभु, आज जो लोग थक चुके हैं, उन्हें तू नया बल दे, ऐसा बल जो शरीर को नहीं, आत्मा को भी उठाए। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें तू जोड़ दे। टूटे रिश्ते, टूटे सपने, टूटा आत्मविश्वास, टूटी उम्मीद, प्रभु अपने प्रेम से जोड़ दे। जो लोग रो रहे हैं, उनके आंसू तू पोंछ दे और उनके दिल में ये भरोसा भर दे कि यीशु मेरे पास है। जो लोग चुपचाप दर्द सह रहे हैं, जिनका दर्द घर के अंदर दबा पड़ा है, जिनका दर्द काम के दबाव में छुपा है, जिनका दर्द बीमारी की वजह से बढ़ रहा है, प्रभु तू उन्हें अपने प्रेम से भर दे। पवित्र आत्मा, उन्हें ढाढ़स दे, उन्हें सहारा दे और उन्हें अपने हाथों से संभाल ले। प्रभु, आज हर देखने वाले के घर में तू शांति उतार दे। जहां कलह है, वहां मेल करा दे। जहां गलतफहमी है, वहां समझ दे। जहां कड़वाहट है, वहां क्षमा भर दे। जहां कठोर शब्दों ने दिल तोड़े हैं, वहां नम्रता और कोमलता भर दे। और जहां प्रेम की कमी है, वहां अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर, उनके बीच सम्मान बढ़ा, संवाद बढ़ा, अपनापन बढ़ा और हर पुरानी चोट पर मरहम लगा। बच्चों पर सुरक्षा रख, उनके मन, उनकी आंखों, उनकी संगति और उनके भविष्य की रक्षा कर। माता पिता को बल दे, उनकी कमजोरी में तू उनकी शक्ति बन, उनके डर में तू उनका सहारा बन और उनके मन में तू शांति भर। पूरे परिवार पर कृपा कर, ताकि घर में आराधना बढ़े, घर में धन्यवाद बढ़े और घर में प्रभु की उपस्थिति स्थिर हो जाए। प्रभु, हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। काम में बरकत दे, कमाई बढ़ा, खर्चों में संतुलन दे और कर्ज के बोझ से बाहर निकाल। प्रभु, जिनके ऊपर कर्ज का दबाव है, जिनकी रातों की नींद उड़ गई है, जिनके मन में डर बैठा रहता है, प्रभु तू उनके लिए रास्ता खोल। जहां पैसा फंसा है, वहां से निकलवा। जहां भुगतान रुका है, वहां भुगतान करवा कर दे। जहां नुकसान हुआ है, वहां बहाली दे और जहां आय रुक गई है, वहां नया स्रोत खोल दे। प्रभु, नए अवसर दे, सही लोगों से मिलवा और ऐसी बुद्धि दे कि वे घबराहट में गलत निर्णय ना लें। प्रभु, जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके लिए सही अवसर खोल, उनके लिए फेवर दे, उनके लिए सिफारिश का द्वार खोल, उनके लिए अच्छे समाचार का मार्ग खोल। जो लोग व्यापार में रुकावट झेल रहे हैं, उनके लिए नया द्वार खोल। रुका हुआ काम चले, बंद दरवाजे खुलें और अटकी हुई बातें आगे बढ़ें।
जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन को फोकस दे, उनकी याददाश्त को मजबूत कर, उनकी घबराहट को शांत कर और सफलता का अनुग्रह दे। प्रभु, अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की बीमारी, मन की चिंता और नींद की परेशानी, सब पर तू अपना हाथ रख। प्रभु, हम यशाया 53:5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं। तेरे घावों के द्वारा चंगाई उपलब्ध है। इसलिए प्रभु, हर दर्द पर अपना हाथ रख, हर बीमारी की जड़ को तोड़, हर कमजोरी को दूर कर और शरीर में नया बल भर दे। प्रभु, जो लोग घबराहट और पैनिक से गुजरते हैं, उनके मन को शांत कर, उनके दिल की धड़कन को स्थिर कर और उनके भीतर ऐसा विश्राम भर कि वे दबाव में भी शांत रहें। प्रभु, हर प्रकार के डर की आत्मा को दूर कर, हर नकारात्मक आवाज को शांत कर और अपने प्रेम की गर्माहट भर दे। ऐसा प्रेम जो कहे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, आज की रात को तू हमारे लिए सुरक्षा की रात बना दे। हर घर में शांति, हर मन में विश्राम, हर आत्मा में भरोसा। कोई बुरा सपना नहीं, कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, केवल प्रभु की शांति। और प्रभु, आने वाले पूरे सप्ताह के लिए हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे रास्तों में सुरक्षा दे और हमारे दिलों में अपनी शांति को स्थिर रख। प्रभु, जब हम बाहर निकलें तो आगे आगे चल, जब हम घर लौटें तो हमारे साथ रहे, जब हम सोएं तो हमारी रखवाली कर और जब हम जागें तो हमें नई दया दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बोझ को उठाने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे भविष्य को संभालने वाला प्रभु है। और प्रभु, हम विश्वास से कहते हैं कि आज हमारे भीतर नया काम शुरू हो रहा है। नई शांति, नया विश्वास, नई आशा और नया बल। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना को हर देखने वाले के जीवन में जीवित कर दे और उन्हें गवाही दे कि आज प्रभु ने मुझे छू लिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और कृपया अपनी रिक्वेस्ट इस तरह लिखें: नाम प्लस शहर या जिला प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट, ताकि हम आपके लिए सही तरीके से नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम सबसे पहले सनोज कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो गया जिला से हैं। नई नौकरी मिली है, लेकिन कमर दर्द रहता है। प्रभु यीशु, उनके शरीर को छूकर दर्द की जड़ को दूर कर, मांसपेशियों और हड्डियों में राहत दे और उन्हें काम करने की पूरी सामर्थ्य दे। प्रभु, उनकी नई नौकरी में कृपा, स्थिरता और उन्नति दे और हर दिन उन्हें शांति के साथ आगे बढ़ा। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम सुमित्रा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बिहार से हैं। उन्हें माइग्रेन, घबराहट और बेचैनी होती है। प्रभु यीशु, उनके सिर के दर्द को शांत कर, नर्वस सिस्टम को स्थिर कर और उनके मन के भीतर अपनी शांति भर दे। प्रभु, घबराहट की जड़ को तोड़, नींद को सुधारे और उन्हें पूरी चंगाई देकर तेरी महिमा करने का अवसर दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम राजेश कुमार भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से हैं। उन्हें चक्कर, दौरे आते हैं और इलाज से आराम नहीं मिल रहा। प्रभु यीशु, उनके शरीर और दिमाग को छूकर स्थिरता दे, चक्कर आने की समस्या की जड़ को रोक और उन्हें पूरी राहत दे। प्रभु, सही इलाज, सही डॉक्टर और सही दवाइयों का मार्ग खोल और उनके घर में डर की जगह भरोसा भर दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम मनोज प्रजापति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। प्रभु यीशु, उनके शरीर में नया बल भर, कमजोरियों को दूर कर और बीमारी की जड़ को तेरे नाम में तोड़। प्रभु, उन्हें नियमित स्वास्थ्य, अच्छी नींद और मन की शांति दे, ताकि वे फिर से मजबूत होकर जीवन में आगे बढ़ें। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम अशोक कुमार भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। वे सीएससी संचालक हैं। काम ठीक से नहीं चलता, पैसे आते हैं पर बचते नहीं और उन्हें लोन की जरूरत है। प्रभु यीशु, उनके काम में बरकत दे, ग्राहकों और आय में वृद्धि दे और अनावश्यक खर्चों से बचने की बुद्धि दे। प्रभु, सही लोन या सपोर्ट का द्वार खोल, आर्थिक स्थिरता दे और उनके घर में शांति व सुरक्षा बनाए रख। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, हम मार्कुस हियाल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं।
वे एसआई पुलिस एग्जाम और अन्य परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं। प्रभु यीशु उनके मन को फोकस दे, याददाश्त तेज कर, पढ़ाई में अनुशासन दे और परीक्षा के दिन अनुग्रह दे। प्रभु उन्हें सही मेहनत का फल दे और सफलता के द्वारा तेरी महिमा होने दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, हम अंजलि के लिए प्रार्थना करते हैं जो 7वीं कक्षा में हैं, उनकी पढ़ाई के लिए। प्रभु यीशु, अंजलि को समझ और बुद्धि दे, ध्यान लगने की कृपा दे और अच्छे नंबरों के साथ आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दे। प्रभु, उन्हें अच्छे दोस्त, सही मार्गदर्शन और घर में पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, हम सुबोध भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके बेटे शिवा के लिए जो लड़ाई करके नानी के घर यूपी चला गया है, नशे की संगति में पड़ गया है और जॉब नहीं करता। प्रभु यीशु, शिवा के मन को छू, गलत संगति से अलग कर, नशे के बंधन को तोड़ और उसे सही राह पर लौटा ला। प्रभु, घर में मेल मिलाप करा, पिता पुत्र के रिश्ते को जोड़ और शिवा के जीवन में काम और जिम्मेदारी का नया आरंभ दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, हम एंजेला मंगर बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो सिक्किम से हैं। उनके भाई भाभी को शादी के 14 साल हो गए हैं और उन्हें बेबी ब्लेसिंग चाहिए। प्रभु यीशु, उनके परिवार पर दया कर, शरीर में चंगाई और पूर्णता दे और सही समय पर संतान का वरदान दे। प्रभु, उनके मन में आशा बनाए रख, तनाव दूर कर और उनके घर में खुशी का मौसम ले आ। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, हम बसंती बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो ओडिशा से हैं। उनकी दोनों बेटियों को अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले। प्रभु यीशु, उनकी बेटियों की तैयारी में बुद्धि, धैर्य और फोकस दे और सही अवसर के द्वार खोल। प्रभु, इंटरव्यू एग्जाम में फेवर दे और उनके भविष्य में स्थिरता और सम्मान दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, हम साक्षी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं। दांत में झुनझुनाहट है, डॉक्टर रूट कैनाल बोल रहे हैं। प्रभु यीशु, उनके दर्द और इन्फेक्शन को शांत कर, डर को दूर कर और उपचार को सफल बना। प्रभु, उन्हें सही इलाज, राहत और जल्दी चंगाई दे ताकि वे बिना परेशानी के खा पी सकें और आराम पा सकें। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, हम संजना और उनके पति विनोद के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके बेटे आरोन के लिए जो पुणे से हैं। उन्हें बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, विनोद की जॉब में प्रमोशन, हर कर्ज से छुटकारा और स्कैम में अटका पैसा वापस चाहिए। प्रभु यीशु, उनके ऊपर अनुग्रह कर, सही अवसर और सही लोगों से मिलवा, बिजनेस में वृद्धि दे और आय बढ़ा। प्रभु, प्रमोशन का द्वार खोल, कर्ज की जंजीरें तोड़, अटका हुआ पैसा न्याय के साथ वापस दिलाने में मदद कर और उनके घर में अपनी उपस्थिति की गवाही दे। यीशु के नाम में आमीन। और प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम रिक्वेस्ट किसी कारण से अधूरी रह गई। तू उनके दिल की आवाज जानता है। प्रभु, हर जरूरत पूरी कर, हर दर्द पर मरहम लगा और हर जीवन में रास्ता खोल। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अब मेरे प्रिय, इस वीडियो के अंत में मैं आपको प्रभु की आशीष देकर विदा करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु अपना मुख आप पर चमकाए, प्रभु आप पर अनुग्रह करे और प्रभु आपको अपनी शांति से भर दे। आपके घर में शांति बढ़े, आपके मन में डर कम हो, आपके रिश्तों में प्रेम बढ़े और आपके जीवन में प्रभु की कृपा के नए द्वार खुले। और मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आज के संदेश ने आपको जरा भी छुआ है, अगर प्रार्थना के दौरान आपको शांति महसूस हुई है या अगर आपको लगा कि ये वचन मेरे लिए था, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए ताकि कोई और थका हुआ दिल भी प्रभु की शांति पा सके। और सबसे जरूरी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा अगला वीडियो भी आपके लिए एक नया संदेश, नई प्रार्थना और नई आशीष लेकर आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि आप उसे मिस करें। और मेरे प्रिय, कमेंट में अपना नाम प्लस शहर या जिला प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखिए। कई लोग नाम या शहर नहीं लिखते, इसलिए नाम लेकर प्रार्थना करना कठिन हो जाता है। आप पूरा लिखेंगे तो अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट को प्रभु के चरणों में उठाएंगे। अब आप जहां भी हैं, बस अपने दिल में एक बार कहिए, यीशु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपको संभाले और प्रभु आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।